प्रेमचंद्र के इस्तीफे के बाद सीएम सोच रहे थे कि अब बच गए, लेकिन अब इस मंत्री ने बढ़ा दी टेंशन। पारा हो गया हाई क्योंकि घोटाले के आरोप ने आफत बढ़ाई। क्या एक और मंत्री पद होने वाला है खाली? धन से जुड़ा है इस मंत्री का नाम और धन शेयर मार्केट में लगाने का आरोप। कांग्रेस ने खोला मोर्चा और गणेश गोदियाल ने पूछा सीधा सवाल, 4 फुट के आदमी जरा ये तो बताओ तुम्हारा पेट कितना बड़ा है? घोटाले के आरोपों के बीच आवाम फिर चिंताओं से घिरी। धामी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा, मंत्री जी सामने नहीं आ रहे और कांग्रेसी इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर चिल्ला रहे। अग्रवाल के बाद अब देखिए ये मंत्री आफतों से घिरा। फुट के व्यक्ति का कितना फुट का पेट है, इसलिए आज इस माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सहकारिता मंत्री की इस प्रकरण में भूमिका की जांच करे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे। तो ये है उत्तराखंड कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल, और जिस नेता के ऊपर ये तंज कस रहे हैं, जिस मंत्री के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, जिस मंत्री की ये टांग खिंचाई कर रहे हैं, उस मंत्री का नाम है धन सिंह रावत। धन सिंह रावत के ऊपर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस घोटाले का आरोप लगाया गया है और हजारों करोड़ के रुपयों की बर्बादी और आवाम की मेहनत के पैसे को शेयर मार्केट में लगाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि जो पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया वो पूरा का पूरा डूब गया। ऐसे में सरकार को अब धन सिंह रावत के ऊपर एक्शन करना चाहिए। गणेश गोदियाल ने सीधे सीधे खड़े होकर आवाम के सामने यह आरोप लगाया और कहा कि सहकारिता विभाग का जो पैसा शेयर मार्केट में लगाकर डुबा दिया गया, आखिर उसका हिसाब कौन देगा और क्यों उत्तराखंड सरकार इस मामले पर चुप्पी साध कर बैठी है। गणेश गोदियाल आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन आरोपों के साथ ही भाषा की मर्यादा को उन्होंने ताक पर रख दिया। धन सिंह रावत के ऊपर आरोप है, लेकिन आरोपों की एक भाषा होती है। गणेश गोदियाल सीधे सीधे खड़े थे और बोल रहे थे कि 4 फुट के आदमी का पेट आखिर कितना बड़ा हो गया जो इतना पैसा उन्होंने अपने पेट में भर लिया है। जरा सुनिए गणेश गोदियाल ने कैसे धन सिंह रावत को निशाने पर लिया और एक्शन की मांग की। तो धन सिंह रावत जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस सहकारिता के अंतर्गत ये उत्तराखंड में इतना बड़ा लोगों के साथ घोटाला कैसे हुआ? मैंने एक दिन कहा था कि 4 फुट के आदमी का कितना फुट का पेट हो गया भाई, एक दिन कहा था। आज इस मंडल मुख्यालय से दोबारा पूछना चाहता हूं, धन सिंह रावत जी, सहकारिता विभाग का पैसा आपने शेयर मार्केट में लगाया और ऐसी कंपनी पर लगाया जिस कंपनी की कोई साख नहीं थी, वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। वो उस पैसे में निश्चित रूप में ये संदेह उत्पन्न होता है कि मंत्री का हाथ है, आपको उसमें कितना मिला, कितने फुट का पेट हो गया आपका। उसके बाद तमाम लोगों ने, आपके विधायकों ने आरोप लगाए कि आप जो है नौकरियों को बेचने का कारोबार कर रहे हो, उस पर भी आप जो है अपने आदतों से बाज नहीं आए। तो गणेश गोदियाल का साफ तौर पर कहना है कि सहकारिता विभाग में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, धन सिंह रावत के ऊपर एक्शन होना चाहिए। प्रेमचंद्र अग्रवाल वाले मामले से अभी तक सरकार का पीछा नहीं छूटा है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन अब धन सिंह रावत वाला जिन्न बोतल से बाहर आ गया है और इस जिन्न ने बाहर आते ही खलबली मचा दी है। उधर प्रेमचंद्र अग्रवाल वाले मामले में महेंद्र भट्ट और रितु खंडूरी को भी लोग निशाने पर ले रहे हैं और एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं। तो ऊपर से गणेश गोदियाल ने जो अब संग्राम नया छेड़ दिया है, इस संग्राम ने सियासत में खलबली का माहौल बना दिया है। आवाम भी सवाल कर रही है कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। अगर दाल में काला नहीं होता, अगर कोई सबूत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं होते, तो गणेश गोदियाल इतना बड़ा आरोप नहीं लगाते। आरोप लगे हैं तो सरकार को जांच करनी चाहिए। और सीएम धामी अगर ये कहते हैं कि वो आवाम के साथ हैं, आवाम का विकास करना चाहते हैं, आवाम के हक की आवाज को ना दबने का वो दावा करते हैं, तो फिर उन्हें इस मामले में भी हस्तक्षेप करते हुए धन सिंह रावत से पूछताछ करनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया जाना चाहिए। गणेश गोदियाल ने जिस नई जंग को छेड़ा है, इसने सियासी पारा बढ़ा दिया है और पहाड़ों में एक बार फिर सियासत में हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। देखना यह है कि इन आरोपों के बाद सरकार क्या फैसला लेती है, सीएम धामी क्या फैसला लेते हैं। क्या धन सिंह रावत की कुर्सी सुरक्षित रहती है?